वो बता रहे हैं कि ये जो सर्कल है, ये जो लाइन है, ये हर साल होता है, ये चक्र है। अभी इस समय पर जो बिजली की खपत है वो कम हो जा रही है। कुछ जगहों पर बिजली के बढ़े हुए जो बिल आ रहे हैं वो टेक्निकल एरर हो सकता है, लेकिन उसको सुधारा भी जाएगा। अगस्त की गारंटी दे रहे हैं वात्सल्य जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जनता ने मांग की नहीं थी स्मार्ट मीटर की, जबरदस्ती ये जनता पर थोपा जा रहा है। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि अगस्त में इसका बिल नहीं आएगा, तो ये मीटर जब से लगा है तब से लेके अभी तक आप जनता को क्यों नहीं समझा पाए हैं? अगर आपका सिस्टम सही है, आप सही है, आपका मीटर सही है, आप हर काम सही कर रहे हैं, तो जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? जनता क्यों इतनी नाराज है? जनता को क्यों स्मार्ट मीटर उखाड़ कर बिजली विभाग के सामने फेंकना पड़ रहा है? जनता आज क्यों विरोध प्रदर्शन पर है? जनता आज क्यों कांग्रेस के आवेदन अभियान में जुड़ रही है? क्यों? अगर आपका सिस्टम सही है तो मैं बता दूं, एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी दिन भर में मुश्किल से 1,500 रुपए भी नहीं कमा पाता होगा। आज उसके यहाँ, जिसके यहाँ 50 रुपए बिल आता था, आज उसके यहाँ 5,000 बिल आ रहा है। वो व्यक्ति खाएगा क्या, कमाएगा क्या और पटाएगा क्या? ये स्मार्ट मीटर केवल जबरदस्ती थोपा जा रहा है, और ये किसे लाभ पहुंचाने के लिए थोपा जा रहा है ये पूरी जनता जानती है। इस मीटर को लगाने का ठेका किस उद्योगपति को मिला है ये भी पूरी जनता जानती है। आप भी एक इस बार स्पष्ट मीटर कर में दीजिए जो रिंकी सिम जी। लगा हुआ है, रिंकी जी, इस मीटर में जो सिम लगा है वो जीरो का सिम है। अब ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये किस उद्योगपति मित्र को ये लोग लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ये मीटर को जबरदस्ती जनता पर थोप रही है। केवल अपने तो ये स्मार्ट उद्योगपति मीटर मित्र का को लाभ आक्रोश, पहुंचाने की ये रिंकी जी, तैयारी है। ये स्मार्ट मीटर का आक्रोश जनता का है या फिर कांग्रेस का है? ये स्मार्ट मीटर का जो ये है वो जनता का है। कांग्रेस ने केवल इसका साथ दिया है, क्योंकि कांग्रेस जनता के हर मुद्दे पर, हर हर समस्या पर उनके साथ खड़ी होती है। इसलिए कांग्रेस उनके साथ इस मुद्दे पर भी खड़ी है, क्योंकि ये जो मीटर वाला मामला है ये पूरे प्रदेश नहीं, पूरे बोलना चाहिए पूरे भारत में ही ये चीज व्याप्त हो चुकी है। जिस प्रकार से जनता परेशान हो रही है, ये लोग एक तरफ महतारी वंदन के नाम पर 1,000 देने के लिए वाहवाही लूटे, ये बात अलग छोड़िए कि नाम ये हजारों की संख्या में कट रहे हैं। अभी फिलहाल स्मार्ट मीटर की बात मैं करती हूँ। एक तरफ ये महतारी वंदन 1,000 दे रही, दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर से वसूली का कार्य कर रहे हैं। अच्छा रिंकी जी, अभी मैं क्रोनोलॉजी आपको समझा रहे थे बता दूं, वात्सल्य जी। ऐसी ऐसी घटना, वात्सल्य जी अभी क्रोनोलॉजी भी जी समझा रहे थे किस तरीके से कि अगर किसी का बिजली का मीटर, बिजली का बिल जो है उसकी यूनिट में 399 उसने यूनिट खपत की, 400 का स्लैब क्रॉस नहीं हुआ, तो सिर्फ 200 यूनिट का ही उसे बिजली का बिल देना है। ये सरकारी सुविधा का वो लाभ ले रहा है, और जैसे ही 400 क्रॉस करता है तो उसका बिजली का बिल 1.5 गुना बढ़ जाता है। इसके पीछे की वजह यह भी है कि लोगों में जागरूकता इस बात की हो कि बिजली की खपत कम करना है, अपने हिसाब से करना है। तो जितनी कम बिजली की खपत होगी उतना ज्यादा एनवायरनमेंट को फायदा होगा। ये एक उद्देश्य है सरकार का। उद्देश्य सरकार का कुछ और है। सरकार का उद्देश्य अपने उद्योगपति मित्र को लाभ पहुंचाना है। इतने दिनों से स्मार्ट मीटर लगा, अभी तक ये जनता को ये चीज समझा क्यों नहीं पाए? जनता पे भरोसा क्यों नहीं बना पाए? आखिर जनता परेशान हो चुकी है, तब कहीं जाकर सड़क पर उतर रही है। अच्छा, आपको मैं बताऊं, रायपुर में एक ऐसी घटना घटी कि जिसका घर बंद था, जिसका घर कई महीनों से बंद था, उसके यहाँ 33,000 रुपए बिल आ गया। अब आप सोचिए, 3300 बिजली का बिल आया था उनके यहाँ रिंकी जी, 3700 बिजली का बिल आया था। अच्छा रिंकी जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए, टेक्निकल एरर भी तो हो सकता है। ठीक, मैं वही बोल रही हूँ मैं, जैसा कि हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि कई मीटरों में खराबी हो जाती है। ये अरे खराबी हो जाती है तो क्या उनके बिलों में संशोधन हुआ? कितने बिलों में संशोधन हुआ है? कितनों के मीटर आपने बदले? अच्छा, आपके पास कोई आंकड़ा है कि कितने लोगों के बिजली के बिल जो है वो ज्यादा बढ़कर आए हैं? मैं आपको बता दूं, लगभग 50,000 से ज्यादा शिकायतें सरकार के पास आ चुकी है। 50,000 से ज्यादा शिकायतें ये सिस्टम पर सवाल पैदा करती है। ठीक है, तब कहीं जाकर आज वात्सल्य जी 50,000 शिकायतें, ये आंकड़ा तो अपने आप में ज्यादा है। देखिए ऋषभ जी, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ, और मैं जब आपको ये बताऊंगा ना तो रिंकी जी देखिएगा कैसे आग बुबूला हो जाएंगे, वो मुझे बोलने नहीं देंगे। तो कृपया करके उन्हें संभालिएगा, उन्हें म्यूट करिएगा।
रिंकी जी बार बार कह रही है ना कि ये बोलिए, उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी, देखिए शुरू हो जाएंगे, उद्योगपतियों को भारतीय जनता हम पार्टी नहीं की सुन रहे, आप सरकार बोलिए। जो है फायदा पहुंचाने के लिए, आप रिंकी जी से पूछिए। तेलंगाना में और केरला में रिंकी जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर इन लोगों ने मीटर लगाने का ठेका अदानी को दिया है। आप पूछिए इनसे। अदानी को 7,500 करोड़ का देखिए, पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट केरला की कांग्रेस सरकार ने दिया है, और 12,500 का पावर का कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना की रेवंता रेड्डी सरकार ने दिया है। उसके साथ पूरा मीटर लगाने का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट दिया है अदानी को। अब देखिए यहां पर, देखिए आप जो कह रहे थे ना क्रोनोलॉजी, तो वो यहां पर इनसे कृपया करके 100% पूछिएगा, मेरी बात का तो जवाब नहीं देंगे। अब देखिए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये मजाक की बात नहीं है, आप ही के चैनल ने अभी एक व्यक्ति का इंटरव्यू दिखाया था ऋषभ जी। उस व्यक्ति का घर बंद था मगर फिर भी 35,000 का बिल आया, और जब उस व्यक्ति ने पीडीएससीएल में जाकर कंप्लेंट की तो उसका बिल उसी व्यक्ति ने बताया 260 का हो गया। तो देखिए ये एरर है, ये ऐसा नहीं है ऋषभ जी कि हमारी सरकार में हो रहा है। हम जब छोटे थे 20 साल 25 साल पहले भी इस तरीके के एरर होते थे। साल में 5 से 10,000 कंप्लेंट हमेशा आती थी। आज 50,000 आ रही है क्योंकि कांग्रेस घर घर जाकर फॉर्म भरवा रही है, लोगों को प्रेरित कर रही है, एनकरेज वो कर रही है। मगर 5 से 10,000 आप आंकड़े देखिएगा सीएसपीडीसीएल के, 1918 में 5 से 10,000 कंप्लेंट हर साल आती थी, पहले भी आती थी जब। और आप ही के चैनल ने, प्रतिष्ठित चैनल में, मेरे ख्याल से आप या किसी दूसरे चैनल ने ये भी एक सर्वे दिखाया है। एक उपभोक्ता कह रहा है कि भाई मेरे घर पुराना मीटर लगा है मगर मेरी भी मीटर रीडिंग मई में बहुत बढ़ गई है, लगभग डबल हो गई है। पुराने मीटर में भी हुआ है। जरूर बीजेपी का व्यक्ति होगा, जरूर बीजेपी वाला कोई व्यक्ति होगा। और मैं सीएसपीडीसीएल की तारीफ करूंगा, उन्होंने पिछले 2 से 3 साल का पूरा सर्वे एक एक व्यक्ति का, 20,000 से ज्यादा लोगों की का उन्होंने, माफी चाहूंगा, 4,500 लोगों का उन्होंने सर्वे किया रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में, और उन्होंने रिपोर्ट निकाली है कि मई और जुलाई में 50% घटा है। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आएगा, आज भी हम रात को एसी में सोते हैं, मगर जैसे जैसे महीना ठंडा होगा ये और बिल्कुल कम हो जाएगा। ये कोई मुद्दा रह ही नहीं जाएगा कांग्रेस के पास। इसीलिए कांग्रेस इतनी उतावली हो रही है कि कैसे हम जल्द से जल्द अराजकता फैला दें। रिंकी जी, अराजकता और भ्रम ये आपकी सरकार फैलाने का काम करती है। अराजकता और भ्रम, अदानी जो है ना, एक बात मैं आपको बता दूं, अदानी जो है वो सहयोग, जो मित्र हैं वो मित्र बीजेपी सरकार के ही हैं, वो कांग्रेस सरकार के नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, कांग्रेस सरकार, मेरी बात सुन लीजिए, कांग्रेस सरकार जो है वो लेकर के आने का ये तो की थी कि हाँ लेकर आ रही है, लेकिन जनता के विरोध के बाद उसे नहीं लेकर के आई। जनता के विरोध के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या आप जनता का विरोध प्रदर्शन नहीं देख रहे हैं? आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि कांग्रेस वो कर रही है, उनको आवेदन भरवा रही है, तो कांग्रेस घर घर जाकर आवेदन नहीं भरवा रही है, जनता से पहले जनता की शिकायतें आ रही है, जनता की जब शिकायतें आ रही है उनके साथ खड़ी हो रही है, उन्हें रास्ता दिखा रही है कि ये एक सिस्टम है, आप एक आवेदन भरिए, आवेदन फॉर्म भर के उनके पास जमा कीजिए। ये तो आपको जरूर दिखाई देता होगा ना, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता कि सड़क पर क्यों उतर रही है। रिंकी जी, एक बात का जवाब जनता भी चाहेगी। जी जी, जब अडानी को ठेका बीजेपी की कोई गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट देती है तो आप लोगों को मित्र लगने लगते हैं, और जिस स्टेट में आपकी सरकार रहती है जब आप लोग उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो आपके मित्र नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, जहां जनता विरोध प्रदर्शन कर रही है, जहां पर जनता विरोध कर रही है वहां मीटर कांग्रेस की सरकार नहीं लगा रही है। लेकिन अगर जनता का समर्थन मिल रहा है, आप उसे भरोसे में लेकर कार्य कर रहे हैं तो आप कीजिए, लेकिन आपको तो भरोसा मिल ही नहीं रहा है, आपको तो समर्थन नहीं मिल रहा है। जनता पूरी देखिए, आप छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए जनता का किस प्रकार प्रदर्शन हो रहा है। 50,000 का आंकड़ा इसलिए बढ़ा है क्योंकि कांग्रेस घर घर जा रही है, फॉर्म भरवा रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है। मीटर, अच्छा जनता बोल रही है, सॉरी कांग्रेस बोल रही है जनता को कि आप अपने घर से मीटर उखाड़ कर फेंक दो। अगर जनता के हित में कार्य होता तो जनता अपने घरों से ये मीटर उखाड़ करके बिजली कांग्रेस फॉर्म भरवा रही है। क्या ये न्यूज नहीं देखते? कांग्रेस फॉर्म भरवा रही है।
कांग्रेस फॉर्म भरवा रही है उनके समर्थन में। अगर जनता सड़क पर उतर रही है, जनता समस्या लेकर आ रही है, तो कांग्रेस उन्हें एक रास्ता दिखा देगी कि आप ये फॉर्म भरिए और फॉर्म भरकर लेकिन आप इसके लिए घर घर जाना पड़ रहा वहां है पर जमा कीजिए। रिंकी जी, इसके लिए घर घर जाकर फॉर्म भरवाना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए, अगर जो जनता की जागरूकता समस्या ये पैदा होती तो नहीं- जनता एप्लीकेशन लेकर सीधे विभाग के ऑफिस जाती। अगर आप लोग घर घर जाके जनता फॉर्म को भरवा रहे जागरूक हैं, करना पड़ता है। जनता को जागरूक करना पड़ता है। जनता के पास अगर समस्या है तो उस समस्या का निदान क्या है, ये चलिए, बताने ठीक का है, कार्य आपकी बात कांग्रेस जनता सरकार तक कर पहुंच रही गई। है। वात्सल्य जी, कांग्रेस हर जनता के मुद्दों के साथ में खड़ी है। आपकी बात पहुंच गई जनता तक। वात्सल्य जी, देखिए अभिषेक जी, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, अब मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर क्या है। हिमाचल, तेलंगाना, केरला में भी स्मार्ट मीटरिंग का काम चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। वहां पर विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, मगर हम क्योंकि एक जिम्मेदार विपक्ष है, हम जानते हैं कि जनता की जरूरत क्या है। हम वहां पर विरोध नहीं कर रहे हैं। इक्का दुक्का मामले हो रहे हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। मेरे भी घर में बिजली बिल इन 2 महीनों में बढ़ा है, ऐसे बहुत सारे। आपको एक पत्रकार का ही भूपेश बघेल जी ने परसों के दिन 9.5 लाख रुपए का बिल शेयर किया था, 9.5 लाख उस पत्रकार का, मगर उनका एक्चुअल बिल शायद 8,500-9 हजार का था। तो वहां पर भूपेश बघेल जी की किरकिरी हुई। तो देखिए, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कांग्रेस इसे राजनीतिक वो दे रही है, एक मतलब क्या कहते हैं, क्राइसिस की सिचुएशन में भी फायदा उठा रही है, जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। मगर ये भी आप अगस्त से देखिएगा, पूरे तरीके से जनता भी समझ जाएगी कांग्रेस ये खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि आज भी ऋषभ जी, भारत में 30 प्रदेश है, 30 प्रदेश में सबसे सस्ती अगर बिजली बढ़े हुए दामों के बाद भी अगर कहीं है तो 5वें नंबर पर सबसे सस्ता प्रदेश है छत्तीसगढ़, 5वें नंबर। फिर भी बढ़कर बिल आ रहा है, फिर भी बढ़कर बिल आ रहा है। ये है, और ये चीजें देखिए जनता भी समझेगी। वो तो रिंकी जी ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब से ही जनता समझ गई है कि कांग्रेस और रिंकी हमने जो जवाब दिया उस जवाब से जनता समझ चुकी है किस प्रकार से आपने अडानी हालांकि अपने वात्सल्य जी, मित्र को लाभ आपकी पहुंचाने का स्माइल भी कार्य जनता किया समझ है। रही है जियो कि का आपने किस सिम सरकाज़्म में बोला है। खैर, स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर लगा जनता करके सड़कों पर है या मीटर लगाया कांग्रेस जा फॉर्म रहा है, भरवा समझ रही रही है, है। ये आंकड़े बढ़ेंगे